क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का पतन या उसकी महानता किस बात पर तय होती है? भगवत गीता के पिछले 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इंसानी स्वभाव को दो हिस्सों में बांटा है। दैवी संपद यानी करुणा, सत्य, विनम्रता और संयम, और आसुरी संपद यानी अहंकार, क्रोध, दंभ और क्रूरता। आसुरी स्वभाव इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे कर्मों को दिशा कौन देता है? और इसी प्रश्न का उत्तर है गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। चलिए इस बात को एक पौराणिक कथा से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है नचिकेता की कथा, जो अटल श्रद्धा और सत्य की खोज है। बहुत समय पहले की बात है, भारत भूमि पर एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था वाजश्रवस। वे विद्वान थे, यज्ञ करते थे और समाज में उनका बहुत सम्मान था। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि वे ऐसा यज्ञ करें जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी, अग्नि प्रज्वलित थी, अनेक ऋषि मुनि और गांव के लोग वहां उपस्थित थे। यज्ञ कई दिनों तक चला। अंत में वह समय आया जब यज्ञ के बाद दान देना था। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ तभी पूर्ण माना जाता है जब मनुष्य अपनी प्रिय और उपयोगी वस्तु का दान करे। लेकिन वाजश्रवस के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। वे दान भी करना चाहते थे, पर अपनी अच्छी गायों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी बूढ़ी गायों को दान देना शुरू कर दिया, जो न दूध देती थी, न बछड़ा पैदा कर सकती थी और न ही खेत में काम आ सकती थी। लोगों को बाहर से तो बहुत बड़ा दान दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक केवल दिखावा था। उसी यज्ञ में एक छोटा सा बालक भी बैठा था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था वाजश्रवस का पुत्र नचिकेता। उसकी आयु लगभग 10-12 वर्ष की थी, लेकिन उसका मन बहुत निर्मल था। वह धर्म को समझता था और सत्य से प्रेम करता था। उसने जब देखा कि उसके पिता अनुपयोगी गायों का दान कर रहे हैं, तो उसके मन में प्रश्न उठा, यदि भगवान सब जानते हैं तो क्या वे ऐसे दान से प्रसन्न होंगे? वह धीरे धीरे अपने पिता के पास गया और बड़े प्रेम से बोला, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवस ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नचिकेता चुप हो गया, लेकिन उसके मन में प्रश्न अभी भी था। कुछ देर बाद उसने फिर से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? अब भी कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरी बार उसने वही प्रश्न दोहराया। तब वाजश्रवस का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं तुझे मृत्यु के देवता यमराज को दान देता हूँ। इतना कहते ही पूरा यज्ञ स्थल शांत हो गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पिता अपने पुत्र से ऐसा कह देगा। लेकिन नचिकेता के मन में न क्रोध आया और न ही दुख। उसने सोचा, मेरे पिता ने जो वचन दिया है वह असत्य नहीं होना चाहिए। यदि मैं नहीं गया तो मेरे पिता का वचन झूठा हो जाएगा। उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं अवश्य जाऊंगा और फिर वापस भी आऊंगा। यह कहकर वह अकेला ही यमलोक की ओर चल पड़ा। यात्रा बहुत कठिन थी। चारों ओर सन्नाटा था। रास्ते में घने जंगल आए, ऊंचे पहाड़ आए, तेज नदियां आई, लेकिन नचिकेता के कदम नहीं रुके। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, मुझे सत्य जानना है। आखिरकार वह यमलोक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि यमराज अपने लोक में नहीं है। उनके सेवकों ने कहा, महाराज 3 दिन बाद लौटेंगे। नचिकेता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। एक दिन बीत गया, न भोजन, न पानी, न विश्राम। फिर भी नचिकेता शांत बैठा रहा। दूसरा दिन भी निकल गया।
तीसरा दिन भी समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में धैर्य था। 3 दिन बाद यमराज लौटे। उन्होंने अपने द्वार पर एक तेजस्वी बालक को बैठे देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, तुम 3 दिन तक मेरे घर के बाहर अतिथि बनकर बैठे रहे और मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका। अतिथि देवता के समान होता है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, जब मैं अपने पिता के पास लौटूं, तब उनका क्रोध समाप्त हो जाए और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, मुझे वह यज्ञ बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। यमराज ने उसे अग्नि यज्ञ की पूरी विधि सिखाई। नचिकेता ने इतनी जल्दी सब कुछ याद कर लिया कि यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से यह यज्ञ नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब तीसरे वरदान की बारी थी। नचिकेता ने शांत स्वर में पूछा, हे यमराज, मनुष्य के मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है और कुछ कहते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। कृपया मुझे सत्य बताइए। यह प्रश्न सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नचिकेता, यह प्रश्न बहुत कठिन है। देवताओं के लिए भी इसका उत्तर समझना सरल नहीं है। तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन नचिकेता नहीं डिगा। तब यमराज ने उसे संसार के सभी सुखों का लालच दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सोना देता हूँ, असंख्य गाय देता हूँ, हाथी घोड़े रथ देता हूँ, विशाल राज्य देता हूँ, सैकड़ों वर्षों की आयु देता हूँ, स्वर्ग की अप्सराएं और सभी भोग देता हूँ। बस आत्मा के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे यमराज, धन एक दिन समाप्त हो जाएगा, शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, सुख भी हमेशा नहीं रहेंगे। यदि अंत में मृत्यु निश्चित है तो इन सब का क्या लाभ? मुझे केवल वह सत्य चाहिए जो कभी समाप्त न हो। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नचिकेता, संसार में अधिकांश लोग प्रेय अर्थात तुरंत मिलने वाले सुखों को चुनते हैं, लेकिन तुमने श्रेय अर्थात सदा के कल्याण का मार्ग चुना है। इसीलिए तुम आत्मज्ञान के अधिकारी हो। इसके बाद यमराज ने आत्मा का महान रहस्य बताया। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। नचिकेता ने उस ज्ञान को आत्मसात किया। जब वह वापस अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। नचिकेता केवल एक बालक नहीं रहा, वह सत्य का साधक और आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी व्यक्ति की श्रद्धा होती है, वैसे ही उसका स्वभाव, विचार, कर्म और जीवन बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन किए बिना भी श्रद्धा से पूजा करता है, तो उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाएगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। पहली है सात्विक श्रद्धा। ऐसे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, सत्य, शुद्धता और करुणा को महत्व देते हैं। उनका भोजन सात्विक, यज्ञ निष्काम, तप संयम युक्त और दान बिना किसी स्वार्थ के होता है। उनका उद्देश्य आत्मिक उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति होता है। दूसरी है राजसिक श्रद्धा। ऐसे लोग फल, यश, शक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से कर्म करते हैं। उनका दान और तप दिखावे या लाभ के लिए होता है। भोजन अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन और उत्तेजक पसंद करते हैं। उनका लक्ष्य सांसारिक सफलता और सम्मान होता है। तीसरी है तामसिक श्रद्धा। यह श्रद्धा अज्ञान, अंधविश्वास और मोह से प्रेरित होती है। ऐसे लोग अशुद्ध आचरण, गलत पूजा पद्धतियों और हिंसक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। उनका भोजन बासी, अशुद्ध और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उनका दान बिना उचित समय, स्थान या पात्र के किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि यज्ञ,
तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यानी कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से किया जाता है। राजसिक यानी फल और प्रसिद्धि की इच्छा से होता है। और तामसिक यानी अज्ञान, अहंकार या गलत उद्देश्य से किया जाता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ओम तत्सत इन 3 दिव्य शब्दों का महत्व बताते हैं। ओम परमात्मा का पवित्र स्वरूप है। तत् सब कुछ उसी परमात्मा का है और कर्म का फल उसी को समर्पित करना है। और सत यानी सत्य, शुभ और कल्याणकारी कर्म का प्रतीक है। ओम तत्सत का स्मरण करके किए गए कर्म शुद्ध और आध्यात्मिक बनते हैं। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे की श्रद्धा, भावना और उद्देश्य ही उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करते हैं। श्रद्धा ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती है। इसीलिए अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाकर निष्काम भाव से कर्म करे और हर कर्म परमात्मा को समर्पित करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।